रैग पिकिंग अ प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। यहाँ पे रैग पिकिंग किससे कंपेयर किया है? इट्स लाइक अ फाइन आर्ट। और रैग पिकिंग को गोल्ड से भी कंपेयर किया है। कैसे? क्यों आपको लगता है कि जो रैग पिकिंग है वो इट इज द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट? फाइन आर्ट जो होती है, जैसे फाइन आर्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे आपका पेंटिंग है, स्कल्पचर, ये सारी जो चीजें हैं ये फाइन आर्ट्स में आती हैं। तो उन सब के लिए किस चीज की जरूरत है हमें? वी नीड स्किल्स, वी नीड टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, है ना? विदाउट इट यू कांट डू एनीथिंग। अब ये जो रैग पिकिंग वाला काम है, इसमें भी वो स्किल्स की जरूरत होती है कि आपको कूड़े में से ऐसी चीजें निकालनी है जिसको आप बेच सकते हो एंड यू कैन अर्न लिविंग। तो ये भी अपने आप में क्या है? इट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट स्किल, टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। सो दिस इज देयर। एंड दूसरी चीज कि जो फाइन आर्ट होती है उसे आप पास ऑन कर सकते हो जनरेशन्स को। जैसे अगर मैंने कोई चीज बनाना सीखा है तो आई कैन टीच इट टू अदर्स ऑल्सो। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये जो रैग पिकर्स हैं, दे आर टीचिंग दिस सेम थिंग टू देयर ओन चिल्ड्रन। तो अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं कि भाई हमने ये किया है अब तुम करो। नाउ वी आर जस्ट पासिंग ऑन द लेगेसी टू यू। सो व्हाट दे डू, यू कैन पास ऑन द लेगेसी and you can also you know just pass it on, you can teach। तो ये आप इसे टीच करते हो, आप इसे पास ऑन करते हो। द सेम थिंग दे हैव बीन डूइंग, इसलिए इसको क्या कहा है? प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। सो रिमेंबर इट दिस वे। इज दैट क्लियर? अब दूसरा एक हेडिंग डालो इसमें, वो है टू पर्सपेक्टिव्स। रैग पिकिंग के लिए जो एल्डर्स का पर्सपेक्टिव है और जो बच्चों का पर्सपेक्टिव है, क्या वो सेम है? एल्डर्स वर्सेस चिल्ड्रन, उन्हीं के बच्चे, जो रैग पिकर्स के बच्चे हैं, वो कूड़े को कैसे देखते हैं? उनके लिए वो गार्बेज क्या है? सो डू यू थिंक दैट इट इज द सेम? नो। एल्डर्स के लिए वो क्या है? फॉर एल्डर्स इट इज जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सिर्फ वो उनके लिए मीन्स है सर्वाइवल का, कि भाई हमें तो वी हैव टू, इट इज द सोर्स ऑफ लिविंग, कि भाई हमें तो अपनी रोजी रोटी कमानी है। क्या कहते हैं, रोजी रोटी कमानी है, वी हैव टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। सो यू कैन यूज दिस idiomatic expressions also, earn their bread and butter। so this is what they want to do, कि they will earn their bread and butter through that। और गुजारा करना क्या होता है कि भाई हमारा गुजारा हो जाए इस कूड़े को बेच के। तो what is गुजारा करना in English? No, make both ends meet। so they just want to make both ends meet। जैसे ये दो किनारे हो गए ना, तो फाइनेंस के भी दो किनारे होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और आपको इनको ही मिलाना होता है। तो यहाँ से ये इडियम बना है, मेक एंड्स मीट। आपकी इनकम के हिसाब से तो आप अपने खर्चे करोगे ना, तो उसे कहते हैं मेक एंड्स मीट। तो ये है इनका मेन मोटिव। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, सो दे ऑल्सो थिंक लाइक दैट। डू दे ऑल्सो हैव द सेम मेंटालिटी? नो। बच्चों के लिए क्या है? इट इज wrapped in wonder, wrapped in wonder। and for them it is like adventure, it's full of excitement, hope, it fills their life with some kind of positivity, कि भाई आज हम उठेंगे, आज हम वो कूड़ा बीनने जाएंगे, एंड perhaps I might find something valuable, I might find something which is precious। उनके लिए फाइंडिंग, शायद आज मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, शायद आज मुझे एक 10 रुपए का नोट मिल जाए, या फिर आई फाइंड अ सिल्वर कॉइन। दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इज देयर। एंड दिस सिल्वर कॉइन or finding a rupee or 10 rupee note, I mean this is something fills their life with adventure, excitement and wonder। आपकी लाइफ में अगर ये चीज नहीं है ना, तो लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब इसी से आ जाते हैं एक मेन फिलोसॉफिकल आइडिया पे, वो क्या है कि आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। आपको पता है हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। आवर लाइफ इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ garbage, this garbage of suffering, struggle, anxieties and all। लेकिन उन सब में भी हमें क्या ढूंढना है? We have to find this 1 rupee, this silver coin, thing of beauty। याद है? So the same thing। तो
जिंदगी बहुत बेकार है, यू नो। कीट्स बहुत डिटेल में हमने देखा है कि हाउ कीट्स इज टॉकिंग अबाउट लाइफ, और उसी में ही हमें क्या चाहिए, वी वांट दैट थिंग ऑफ ब्यूटी। तो उनके लिए ये क्या है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, और शायद इसी की वजह से वो जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं। तो जो एटीट्यूड है, ये जो जितने भी मैं पॉइंट्स करा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। यू विल डायरेक्टली बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, है ना। अदरवाइज में कोई स्टोरी नहीं है, पूरे चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, कि भाई ये क्यों एक प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट है, कंपैरिजन हमने देख लिया। देन यू हैव दिस टू पर्सपेक्टिव्स, ये दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है। क्लियर?